परम पावन परम वंदनीय भगवान महावीर के चरणों में सभक्ति वंदन। परम आराध्य परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, भगवान महावीर एक मानव थे और उन्होंने साधना करके उस मानव से महामानव के प्रतिमान को साकार किया। भगवान महावीर ने लगभग 12.5 वर्ष तक की कठोर साधना करके अपने भीतर स्थित परम भगवत्ता को जागृत किया। भगवान महावीर का व्यक्तित्व एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है। भगवान महावीर एक महान वैज्ञानिक थे। आज के वैज्ञानिक, आज के साइंटिस्ट बाहर के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नई नई खोज करते हैं, नई नई शोध करते हैं, किंतु भगवान महावीर ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि उन्होंने वह खोज बाहर नहीं की, वह खोज भीतर में की। भगवान महावीर ने जाना कि जो चीज बाहर खोजी जा रही है वह चीज भीतर में भी विद्यमान है, और उन्होंने उस खोज को परम लक्ष्य तक पहुंचाया और अपने भीतर स्थित केवल ज्ञान, केवल दर्शन को जागृत कर ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया, जो कि आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। भगवान महावीर एक महान इंजीनियर थे। इंजीनियर नए नए निर्माण करता है, नया नया नक्शा बनाता है और करता है। भगवान महावीर ऐसे इंजीनियर थे, उन्होंने जीवन निर्माण की कला सिखलाई। लोग मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए आईआईएम जैसे संस्थानों में अध्ययन करते हैं, किंतु जब हम भगवान महावीर के उस वाणी को देखते हैं, उस जो आगम में सन्निहित वाणी है उसके आलोक में देखते हैं, तो लगता है कि भगवान महावीर ने व्यवस्था के ऐसे महान सूत्र दिए हैं जो भगवान महावीर को मैनेजमेंट के महागुरु के रूप में संस्थापित करता है। भगवान महावीर एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो कि आजकल लोग सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग करते हैं। भगवान महावीर ने ऐसा पथ दर्शन किया कि हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन का लेखा जोखा कर सके, खुद की अकाउंटिंग कर सके, ऐसा रहस्य परम पूज्य भगवान महावीर ने बताया था। और वह रहस्य था कर्मवाद। कर्मवाद भगवान महावीर का एक प्रमुख सिद्धांत है। हम दुनिया के अनेक दर्शनों में कर्मवाद के बारे में पढ़ सकते हैं, किंतु जो भगवान महावीर ने कर्मवाद की जितनी सूक्ष्म व्याख्या की है वह अपने आप में एक विलक्षण है। सामान्यतया संसार में अन्य दर्शनों में कर्म को क्रिया के रूप में भी अभिहित किया जाता है कि वह जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, किंतु भगवान महावीर ने कर्म की एक विलक्षण व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कर्म परमाणु पुद्गल है। भगवान महावीर की उस कर्म की परिभाषा को हम गुरुदेव तुलसी की जैन सिद्धांत दीपिका में पढ़ सकते हैं। आत्म प्रवृत्त्या कृष्टात् तत्प्रायोग्य पुद्गला कर्म। कर्म क्या है? अपनी आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा, आत्मा की जो भी शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है, एक्शन होता है, क्रिया होती है, उसके द्वारा जो आत्मा कर्म परमाणुओं को आकृष्ट करती है, जिन पुद्गलों को आकृष्ट करती है, वे कर्म कहलाते हैं। भगवान महावीर का यह कर्मवाद का सिद्धांत बहुत विलक्षण सिद्धांत है। भगवान महावीर ने इस पर सूक्ष्म प्रतिपादन किया और बताया कि कर्म बंधन का मूल कारण प्रवृत्ति है, क्रिया है, और जीव स्वयं ही कर्मों का अर्जन करता है। जैन दर्शन को समझने के लिए उसके बेसिक को भी जानना आवश्यक है। जैन धर्म का बेसिक है कि आत्मा है। अगर आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर लिया जाए तो फिर कर्मवाद अपने आप में कुछ भी मायने नहीं रखता, कर्मवाद का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा का त्रैकालिक शाश्वत अस्तित्व स्वीकार करके ही हम कर्मवाद को समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैन दर्शन का यह एक बेसिक सिद्धांत है कि आत्मा है, कर्म है, कर्म का फल है,
और कर्मों को करने वाला और भोगने वाला व्यक्ति स्वयं है। कोई ईश्वर हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही उसे सुख दुख रूप में अनुभूति कराते हैं। जहां स्पंदन होता है वहां बंधन होता है। बंधन का मूल कारण स्पंदन है, प्रवृत्ति है, क्रिया है। भगवान महावीर से पूछा गया कि कर्म बंध प्रयोग से होता है या स्वभाव से, सहज में अपने आप होता है। भगवान महावीर ने कहा कि कर्म का बंध प्रयोग से होता है, मन के प्रयोग से, वचन के प्रयोग से, काया के प्रयोग से। इन तीनों प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति के कर्म का बंधन होता है। जैन दर्शन में भगवान महावीर ने 8 प्रकार के कर्मों का निरूपण किया। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। और इन्हें एक सरल सरल उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है। ज्ञानावरणीय कर्म को पट्ट के उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे आंख पर पट्टी बांध देने के बाद व्यक्ति सामने कुछ होने पर भी देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से व्यक्ति अपने ज्ञान पर आवरण आ जाने के कारण जानते हुए भी नहीं जान पाता, देखते हुए भी नहीं जान पाता, वह उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता। दर्शनावरणीय कर्म को एक द्वारपाल के उदाहरण से समझाया। जिस प्रकार किसी भवन आदि में प्रवेश करने से पहले द्वारपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म आने जाने, हमारे जो देखने, हम जिस चीज को देखना चाहते हैं उस पर आवरण डाल देते हैं, हमारे दर्शन पर आवरण डाल देता है और हमें उस देखने में, दर्शन में बाधा पहुंचा देता है। तीसरा कर्म वेदनीय कर्म को मधु लिपटी तलवार के उदाहरण से समझाया गया। जैसे एक मधु लिपटी तलवार है, उस शहद को कोई व्यक्ति चखने का प्रयास करता है तो उसे शहद का स्वाद भी आता है, तो उसकी जीभ भी कट जाती है। वैसे ही वेदनीय कर्म के कारण व्यक्ति सुख अनुकूल अनुभूति, प्रतिकूल अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति करता है, दुख की अनुभूति करता है। चौथा कर्म मोहनीय कर्म है। उसे उस व्यक्ति के उदाहरण से समझाया गया कि एक व्यक्ति जिसने मद्यपान कर रखा है, शराब पी रखी है, उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से व्यक्ति की चेतना विकृत हो जाती है, वह मूड बन जाता है और पाप कर्णों में अपने आप को झोंक देता है। आयुष्य कर्म को घोड़े के उदाहरण से समझाया गया। जैसे घोड़े में बंधा हुआ व्यक्ति इधर उधर नहीं जा सकता, वैसे ही आयुष्य कर्म से बंधा हुआ व्यक्ति उस परम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि गतियों में भ्रमण करता रहता है। नाम कर्म को चित्रकार के द्वारा उदाहरण से समझाया कि जैसे चित्रकार नए नए चित्र बनाता है, उनमें नए नए आकार प्रदान करता है, वैसे ही नामकरण के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व, आकार, उसके अंगोपांग आदि का निर्माण होता है। गोत्र कर्म को कुंभकार के द्वारा समझाया गया। कुंभकार जैसे छोटे बड़े घड़ों का निर्माण करता है, गोत्र कर्म के कारण व्यक्ति उच्च गोत्र, ऊंच कुल, नीच कुल में पैदा होने वाला बन जाता है। और अंतराय कर्म को कोषाध्यक्ष के उदाहरण से समझाया गया। कोषाध्यक्ष की अनुमति के बिना भंडार से धन को ग्रहण नहीं किया जा सकता। वैसे ही अंतराय कर्म हमारे जो शक्ति है उसमें बाधा डालता है, उसको रोकता है। तो इस प्रकार इन 8 कर्मों के माध्यम से हम जैन दर्शन में वर्णित संपूर्ण कर्मवाद को देख सकते हैं। और जब भी कर्म का बंध होता है उसके साथ अनेक स्थितियों का निर्माण होता है। उसका स्वभाव कैसा है, वह कर्म कितनी स्थिति वाला होगा, उसका अनुभाव रस कैसा होगा और उसमें कितने प्रदेशों का बंध होगा, इस प्रकार कर्म का बंधन व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के द्वारा कर लेता है। कर्म बंधन का मूल कारण है नाम कर्म। नाम कर्म के कारण व्यक्ति मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है और उसके साथ जब मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, उसके साथ जब राग द्वेष जुड़ जाता है, तो वह कर्म अशुभ रूप में परिणत हो जाता है। वास्तव में नाम कर्म के कारण तो शुभ कर्म का ही बंध होता है। जब उसके साथ राग द्वेष कषाय आदि जुड़ जाते हैं तो वही कर्म अपने आप में अशुभता को लेकर अशुभता को धारण कर लेता है।
भगवान महावीर ने बताया कि कर्म के बीज क्या है। रागो ये दोषो विय कम बीजम, कर्म के मूल बीज दो ही हैं, राग और द्वेष। ये दो ऐसे हैं जो व्यक्ति को दुखानुभूति के निमित्त बनते हैं, उसके भव भ्रमण के निमित्त बनते हैं। अगर यह मोहनीय कर्म राग द्वेष नष्ट हो जाए तो व्यक्ति अपने आत्मा के उस प्योर स्थिति को प्राप्त कर सकता है जहां पर किसी कर्म का बंध नहीं है, उस स्थिति तक भी पहुंच सकता है। व्यक्ति कर्म करता है और कर्म किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कराण कम्माण न मोक्ष अर्थी, किए हुए कर्मों को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। किंतु व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा उन कृत कर्मों में भी परिवर्तन कर सकता है। भगवान महावीर से जब पूछा गया कि जीव एवं भूत जिस प्रकार कर्म किए हैं उसी रूप में भोगता है, या अनेवम भूत जिस प्रकार कर्म किया है उससे विपरीत रूप में भोगता है, तो भगवान महावीर ने बताया कि कुछ जीव एवं भूत जिस रूप में कर्म का बंधन किया है उसी रूप में भोगते हैं, और कुछ जीव जिस रूप में कर्म बंध किया है उसमें परिवर्तन लाकर भी कर्म का बंधन कर सकते हैं। तो यह अपने आप में एक विशिष्ट जैन दर्शन का सिद्धांत है कि किए हुए कर्मों में भी व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा उनकी सजातीय प्रकृतियों में वह परिवर्तन ला सकता है, उनमें चेंज ला सकता है। तो व्यक्ति इस कर्मवाद को समझकर यह जाने कि मैं अपने जीवन में कैसे चंचलता को कम करूं, मैं अपने जीवन में कैसे कषाय को कम करूं, जिससे कि मेरे आगामी जन्म मरण कम हो। भगवान महावीर का यह कर्मवाद का सिद्धांत जो अपने आप में इतनी विशिष्टता लिए हुए हैं कि उसको समझकर हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बच सकते हैं। एक आगम है विवाक स्वयं, उसमें भगवान महावीर ने अनेक दृष्टांतों से घटनाओं से यह बताया है कि व्यक्ति कैसे कैसे क्रूरता से पाप कर्मों का अर्जन करता है। वह मांसाहार, शराब, झूठ, चोरी आदि अनेक क्रूर कर्मों से उन कर्मों का अर्जन करता है, और उन कर्मों का फल वह इस जन्म में भी भोगता है, अगले जन्मों में भी नरक आदि आयुष्य, तिर्यंच आदि का आयुष्य भोग कर भी वह कर्मों का बंधन करता है। तो इस प्रकार उस विवाक स्वयं आगम को भी अगर आप पढ़ लें तो भगवान महावीर के कर्मवाद को सरलता से समझ सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति पाप कर्मों का बंधन करता है और किस प्रकार व्यक्ति शुभ कर्मों का बंधन करता है। तो भगवान महावीर के इस कर्मवाद को समझकर हम अपने जीवन में इस राग द्वेष और चंचलता से बचने का प्रयास करें, तो यह भगवान महावीर का कर्मवाद का सिद्धांत हमें परम सुख की दिशा में ले जाने वाला बन सकता है। और भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन भी अपने आप में कर्मवाद का निदर्शन है कि भगवान महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के काल में कितने कितने कष्टों को सहा, और उन कष्टों को भगवान महावीर ने अपनी साधना के द्वारा उन समस्त कर्मों को क्षीण करके सिद्ध बुद्ध गति को प्राप्त किया। हम भी भगवान महावीर के उन आदर्शों पे चलकर उनके कर्मवाद के सिद्धांत को समझकर कर्म मुक्त बनने की दिशा में गति करते रहे। यही मंगल कामना।